नमस्कार, मैं हूं विकास भदौरिया। आज हम गुवाहाटी में हैं और खबर पक्की है का स्पेशल बुलेटिन आज गुवाहाटी से होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान पर ज़बरदस्त प्रहार किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जो देश भारत में आतंकवाद फैलाने के लिए दहशतगर्द भेजा करता था, वो अब आटा दाल के चक्कर में उलझा हुआ है। वो पाकिस्तान आटा दाल के चक्कर से उबर ही नहीं पा रहा है। अब हम आज इस बात को आपको बताएंगे कि क्यों विपक्ष आतंकवाद के मुद्दे पर चुप्पी साधे हुए है और आतंकवाद का मुद्दा कितना अहम है। क्या मोदी सरकार ने इस मुद्दे पर विपक्ष की बोलती बंद कर दी है? एक जमाना था ये आतंकवादी आकर के हमारे वीर जवानों के सर काट करके ले जाते थे, और आज मोदी है घर में घुस करके मारता है। ये मोदी है। घर में घुस के मारने की बात प्रधानमंत्री मोदी ने कोई पहली बार नहीं की है, लेकिन लोकसभा चुनाव के प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री अलग अलग रैलियों में इस बयान को दोहरा रहे। भाइयों बहनों, अगर देश की जनता की सुरक्षा की जिम्मेवारी आपके जहन में है तो अच्छे अच्छे बम बंदूक भी ठिकाने लग जाते हैं, और आज लग गए। और मेरे साथियों, जो पड़ोस में से आतंकवाद एक्सपोर्ट करते थे, आज वो आटा इंपोर्ट करने के लिए लाले पड़ रहे हैं। भारत के चुनाव में पड़ोसी मुल्क के जिक्र पर सीमा के उस पार खुद पाकिस्तान के लोग क्या कह रहे हैं, थोड़ी ही देर में हम आपको एक बेहद दिलचस्प जानकारी देने वाले हैं। लेकिन उसके पहले सुनिए प्रधानमंत्री मोदी ने कैसे विपक्ष को कटघरे में खड़ा किया और आतंकवाद के मुद्दे पर वोट के जरिए चोट की। एक जमाना था ये आतंकवादी आकर के हमारे वीर जवानों के सर काट करके ले जाते थे, और आज ये मोदी है घर में घुस करके मारता है। साथियों, मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, ये बम धमाके बंद हुए किसके कारण? ये आतंकवादी कांपने लगे किसके कारण? ये आतंकवादी भागने लगे किसके कारण? आपका जवाब गलत है। ये मोदी के कारण नहीं। ये जो परिवर्तन आया है वो आपके वोट की ताकत से आया है। अगर आपका वोट न होता, अगर आपके आशीर्वाद न होते, दिल्ली में मजबूत सरकार न होती, तो आज भी बम धमाके होते रहते। बीजेपी को छोड़ दें तो बाकी राजनीतिक दल आमतौर पर चुनावी मंचों से आतंकवाद का जिक्र नहीं कर रहे हैं। बीजेपी ये दावा करते हुए आतंकवाद का मसला उठा रही है कि पहले की सरकारें इस मोर्चे पर नाकाम रहीं। आइए आपको बताएं कि अपने घोषणा पत्र में बीजेपी और कांग्रेस ने आतंकवाद पर क्या कहा है। बीजेपी ने वादा किया है कि वो भारत और पाकिस्तान की सीमा पर मजबूत बुनियादी ढांचे के विकास में तेजी लाएगी। पार्टी ने यह भी कहा कि वो आतंकवाद के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्यों के बीच आम सहमति बनाने के अपने प्रयास को जारी रखेगी। इसके अलावा नो मनी फॉर टेरर कॉन्फ्रेंस का जिक्र करते हुए बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में कहा कि वो आतंकवाद को मिलने वाली वित्तीय मदद पर लगाम लगाने के लिए इस अभियान को आगे बढ़ाएगी। दरअसल नो मनी फॉर टेरर कॉन्फ्रेंस को 2018 में फ्रांस की पहल पर शुरू किया गया था। आतंकी फंडिंग को रोकने के मकसद से गठित इस संगठन का तीसरा सम्मेलन 2022 में भारत में हुआ था।
आइए अब आपको बताएं कांग्रेस के घोषणा पत्र में आतंकवाद पर क्या कहा गया है। कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में कहा है कि पाकिस्तान के साथ भारत के रिश्ते सीमा पार आतंकवाद को खत्म करने को लेकर पाकिस्तान की इच्छा शक्ति और काबिलियत पर निर्भर है। पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में ये भी कहा कि कांग्रेस दुनिया में कहीं भी आतंकवाद का सख्त विरोध करती है। वो आतंकी संगठनों और सीमा पार आतंकवाद को खत्म करने के लिए दूसरे देशों के साथ मिलकर काम करेगी। आगे आपको बताएंगे कि जम्मू कश्मीर की तस्वीर ने कैसे साबित किया कि आतंकवाद अब हार रहा है, और ये भी कि सीमा के उस पार प्रधानमंत्री मोदी के बयान को लेकर इतनी हलचल क्यों है। चुनाव हिंदुस्तान में हो रहा है, लेकिन उसकी धमक पाकिस्तान में सुनाई दे रही है। दरअसल पाकिस्तान में हाल ही में नई सरकार चुनी गई है, लेकिन ना तो वहां राजनीतिक स्थिरता दिखाई दे रही है और ना ही आर्थिक स्थिति सुधरने का नाम ले रही है। बात बात पर वहां के लोग भारत की तुलना अपने मुल्क से करने लगे हैं। आज हम बताएंगे आपको कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान पर पाकिस्तान के लोग क्या सोच रहे हैं और क्या बात कर रहे हैं। मुझे याद है शाह महमूद कुरैशी साहब उस मीटिंग में थे जिसमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने आने से इनकार कर दिया और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तशरीफ लाए। पैर कांप रहे थे, पसीने माथे पे थे, और हमसे शाह महमूद साहब ने कहा, फॉरेन मिनिस्टर साहब ने, कि खुदा का वास्ता है अब इसको वापस जाने दें, क्योंकि 9 बजे रात को हिंदुस्तान पाकिस्तान पे अटैक कर रहा है। खुदा के वास्ते अभिनंदन को जाने दो, हिंदुस्तान हमला कर देगा। बयान अब 4 साल पुराना हो चुका है, लेकिन इसकी गूंज पाकिस्तान कभी भूल नहीं सकता। पाकिस्तान की संसद में पाकिस्तान का ही एक सांसद बता रहा है कि भारत के डर से कैसे पाकिस्तान के तत्कालीन विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी के पैर कांप रहे थे और उनके माथे पर पसीने तैर गए थे, क्योंकि 9 बजे रात को हिंदुस्तान पाकिस्तान पे अटैक कर रहा है। भारत में चुनाव चल रहा है, लेकिन पाकिस्तान में आजकल भारत का खौफ चल रहा है। 1947 में इंडिया ने, हमारा टॉपिक भी बेसिक यही रहता है कि इंडिया आज यहाँ पे चला गया और हमें भी सीखना चाहिए, हमें भी देखना चाहिए। मुझे बताएं, उन्होंने सफर स्टार्ट किया, आज वो लोग हमें ये कह रहे हैं, और वो मेरे ख्याल से आटे वाली बात, क्या मतलब जो उन्होंने की है, क्या वजह है उसकी कि वो आज कहाँ पे चले गए? दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी बन के आज उनके जो प्राइम मिनिस्टर है वो ये स्टेटमेंट दे रहे हैं। वाई द रीजन इज, जो गवर्नमेंट है, जो बंदा उधर आया है ना, ऊपर जो सीट पे बैठा हुआ है, पीपल एक्चुअली सेलेक्ट हिम। इलेक्ट किया या सिलेक्ट किया? इलेक्शन से, सिलेक्शन से मतलब यही है ना कि मतलब कि मैं अपने सिलेक्शन, हाँ चाहत है, मतलब आप उसको 2 साइडों पे ले जाए ना, कि मैं कह रहा हूँ कि यार मैं इस बंदे को सिलेक्ट करना चाहता हूँ, ठीक है। अब सारे हम कह रहे हैं कैसे सिलेक्ट करेंगे, उसको इलेक्शन करवा के। सुना आपने, भारत पाकिस्तान से आगे है क्योंकि भारत में इलेक्शन होता है। पाकिस्तान पिछड़ा हुआ है क्योंकि वहाँ सिर्फ कहने को इलेक्शन होता है। ये बात कोई और नहीं, खुद पाकिस्तान की जनता कह रही है। तो क्या प्रधानमंत्री मोदी सही कह रहे हैं? भारत में आज बम धमाके बंद हुए, तो इसकी वजह एक मजबूत सरकार और उसकी इच्छा शक्ति ही है। मैं एक फौजी हूं, एक रिटायर्ड फौजी हूं, और मैं बिल्कुल देश के हित में सिर्फ बात करना जानता हूं, और हित में ही हमने सारी उम्र बिताई है। कश्मीर के अंदर जो आतंकवाद था, आज वहाँ उस आतंकवाद के बजाय शांत ही नहीं, आतंकवाद एक तरह से समूल नष्ट हो चुका है। जो इक्का दुक्का जो आतंकवादी मारे जा रहे हैं अब भी, वो उस ढंग का तो एक्सीडेंट्स या जो ISI के भेजे हुए या कुछ एक स्वार्थी तत्वों के बनाए हुए वो तत्व तो रहते रहेंगे, वो मारे जाएंगे यदा कदा जब भी मिलते जाएंगे, लेकिन बिल्कुल सुरक्षित है। वहाँ अब टूरिज्म फैलता जा रहा है, तरक्की के पूरे कश्मीर में फैलती जा रही है। सधे हुए कूटनीतिक कदमों के सहारे भारत ने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी पाकिस्तान को अलग थलग कर दिया है। जिन अरब देशों के साथ धार्मिक कार्ड खेलते हुए पाकिस्तान अपने स्वार्थ साधना चाहता था, उनके साथ भी भारत के रिश्ते नई ऊंचाई पर हैं।
उनके साथ भारत के सामरिक और कारोबारी संबंध बेहतर हुए। हथियार की जगह अब आटा की सप्लाई के जुगाड़ में लगे पाकिस्तान को ये बातें जाहिर तौर पर हताश करती हैं। दुनिया भर में आतंकवाद के खिलाफ चल रहे प्रयासों में भारत अगुवा बना हुआ है। ग्लोबल मंचों पर कई बार भारत के प्रयासों के लिए उसकी तारीफ भी हुई है। आंकड़े इस बात की गवाही दे रहे हैं कि भारत में आतंकवाद हार रहा है और भारत जीत रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। अनुच्छेद 370 को हटाए जाने के बाद कश्मीर की जो तस्वीर पड़ोसी देश देख रहा है वो उसे लगातार चुभ रही है और पाकिस्तान को लेकर भारत की नीति और नजरिया भी बहुत साफ है। आप लोगों की फॉरेन पॉलिसी का एक सबसे बड़ा सक्सेस क्या आप जानते हैं कि मीडिया का कोई भी कन्वर्सेशन, ऐसी कोई भी बातचीत आजकल पाकिस्तान के बिना पूरी हो जाती है। लेकिन हम लोग हैं मिस्चीवियस लोग। मैंने सोचा कि आप रुकने वाले हैं उसके बाद। मैंने सोचा था कि एक्चुअली कि पूछूं कि ना पूछूं, लेकिन थोड़ा मिस्चीफ तो बनता है। तो अभी हम 13 अगस्त को श्रीनगर में थे, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से बात कर रहे थे। तो वहाँ एक नारा लग रहा था कि आर हो या पार कश्मीर हमारा है। तो मैंने, गवर्नर उसको लीड कर रहे थे, तो मैंने उनसे पूछा कि ये नारा आपकी रैली में लगा है तो क्या कहते हैं आप? तो बोला मैं नहीं कहूँगा, ये विषय विदेश मंत्रालय का है। तो ओवर टू यू। नहीं, देखिए ऐसा है, एक तो जो आपने कहा कि आजकल अगर पाकिस्तान की बात जो है कम हो रही है, तो इसको मैं क्या कहूँ, एक किस्म से यू कैन से इट इज़ अ वर्डिक्ट ऑफ द मार्केट। आई मीन लूजिंग स्टॉक में कौन बात करता है? पाकिस्तान इशारे समझ रहा है, इसीलिए उसके पास अब कोई चारा भी नहीं है। कश्मीर पर अपने हर तरह के प्रोपेगेंडा से थक हार चुका पाकिस्तान इस बात से परेशान है कि साल 2022 में जम्मू कश्मीर में 1 करोड़ 80 लाख टूरिस्ट आए। मोदी सरकार के 9 सालों में राज्य में आतंकवाद की घटनाओं में 68% की कमी आई है, जबकि हिंसक घटनाओं में मारे जाने वाले नागरिकों की संख्या में 82% की कमी आई है। अब फैसला पाकिस्तान को करना है कि वो संयम दिखाए या जोखिम को निमंत्रण दे। मोदी है घर में घुस करके मारता है।